हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी। दोस्तों, मैं हूं श्वेता और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी के साथ। दोस्तों, आज का क्लास हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड होगा और यह जो क्लासेस है जो हिस्ट्री ज्योग्राफी से रिलेटेड क्लासेस है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बीपीएससी में पूछी गई क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो यह इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड क्लासेस है और यह जो क्लास है हर एक टाइप्स के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और शेयर करें। चलिए, आज की क्लास को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि रोज़ाना मैं अपने चैनल पे हिस्ट्री और ज्योग्राफी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में प्रोवाइड करवा रही हूँ अल्टरनेट करके। ठीक है, तो आप लोग उस क्लास को ज़रूर कीजिए। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है झारखंड, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है जो क्या कहते हैं तांबे उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, देखते हैं इसके डिटेल्स को। इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2020 के अनुसार, देखिए 2020 के अनुसार बताया जा रहा है इसमें भारत में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश राज्य से होता है। मलाजखंड बालघाट मध्य प्रदेश का प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन ए उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा राजस्थान। ठीक है, जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना चंबल नदी पर स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो चंबल नदी पर स्थित है। ठीक है, और यह जो है जो चंबल घाटी विकास योजना से संबंधित है। यह परियोजना राजस्थान में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है गोवा, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है जो महाराष्ट्र में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट JNPT नवी मुंबई महाराष्ट्र में है। यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर हैंडलिंग पोर्ट है। वर्तमान में JNPT 5 कंटेनर टर्मिनल का संचालन करती है, जो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कंटेनर टर्मिनल, नहवा शेवा इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल, गेटवे टर्मिनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नहवा सेवा इंटरनेशनल गेटवे टर्मिनल और नव कमीशन भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। ऑप्शन ए है उत्तर पूर्वी मानसून से, ऑप्शन बी है वापस होती मानसून से, ऑप्शन सी है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, ऑप्शन डी है संवहनिक वर्षा से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से सबसे अधिक भारत में वर्षा प्राप्त की जाती है। ठीक है, देखिए मौसम विभाग के अनुसार दक्षिणी पश्चिमी मानसून से भारत की कुल वर्षा का लगभग 75% हिस्सा प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि ए है मानसून इस क्षेत्र में पहुंचने में असफल रहता है, ऑप्शन बी है यहाँ बहुत गर्मी होती है, ऑप्शन सी है यहाँ जल उपलब्ध नहीं है, यहाँ हवाएं शुष्क रहती हैं, ऑप्शन डी है हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त है, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, हवाएं
किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती है, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ, इसकी डिटेल्स को देख लेते हैं। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, सही बात है, क्योंकि हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती हैं, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है। अरावली पर्वत श्रेणियाँ दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं को चलने की दिशा के अनुरूप होने के कारण मार्ग में बाधक बन जाती है, अतः मानसून पवन सीधी निकल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मृदा का उपयोग आमतौर पर ईंटों के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है एल्यूवियल, ऑप्शन बी है लेटेराइट, ऑप्शन सी है काली, ऑप्शन बी है पिटमे। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा लेटेराइट। ठीक है, लेटेराइट मृदा का उपयोग आमतौर पर ईंटों के निर्माण के लिए किया जाता है। इस मिट्टी में लोहा, एल्यूमिनियम और चूने की मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुमटी लोम मिट्टी से मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? ऑप्शन ए है बालूकण, ऑप्शन बी है चिकना कण, ऑप्शन सी है पांशु कण, ऑप्शन डी है सभी प्रकार के कण। तो देखिए दोस्तों, यह रिपीटेड क्वेश्चन है, 53rd और 55th बीपीएससी में पूछी गई क्वेश्चन है। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एवी एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे और इसी तरीके के इंपॉर्टेंट क्लासेस की सीरीज, जो कि क्वेश्चन की सीरीज चल रही हो, आप लोगों को रोजाना प्रोवाइड होते रहे। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सभी प्रकार के कण जो है जो दुमटी लोम मिट्टी में मिलता है। ठीक है, बालूकण, चिकनाकण और पांसुकण। ठीक है, FOA के अनुसार सामान्यतः दोमट मिट्टी लोम सॉइल में 23 से लेकर के 52%, बालूकण 7 से लेकर के 27% मृतिका क्ले के कण एवं 28 से लेकर के 50% गाद के कण पाए जाते हैं, अतः विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? ऑप्शन ए चिकनी, ऑप्शन बी है पांसु मिट्टी, ऑप्शन सी है बलुई मिट्टी, ऑप्शन डी है लोम मिट्टी। रिपीटेड क्वेश्चन है तो इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सही जवाब चिकनी मिट्टी होगा। ठीक है, चिकनी मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है, इसीलिए पौधे की सबसे अधिक पानी इसी मिट्टी में मिलता है। चिकनी मिट्टी में 50% से कम गाद, 50% तक मृतिका व बालू की कुछ मात्रा पाई जाती है। इसमें वायु का आवागमन कम होता है, जिससे जल क्रांति हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होता है? ऑप्शन ए है ऊपरी गंगा नहर, ऑप्शन बी त्रिवेणी नहर, ऑप्शन सी है शारदा नहर, ऑप्शन डी है पूर्वी यमुना नहर, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा त्रिवेणी नहर, और यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है तो ध्यान रखिएगा। प्रश्नानुसार दिए गए विकल्पों में से त्रिवेणी नहर से बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है। यह गंडक नदी के बाएं तट से निकाली गई है। यह पश्चिमी चंपारण जिले में है। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा। और इस बार की बीपीएससी एग्जामिनेशंस में त्रिवेणी नगर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन मतलब सेम तो नहीं रहता है, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको अच्छा खासा आइडिया मिल जाएगा। और इसकी डिटेल्स जो मैं बता रही हूँ वहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन आने की संभावनाएं अधिक है। तो ठीक है, आप लोग इसकी डिटेल्स को भी अच्छे से सुनने की कोशिश कीजिएगा और समझने की कोशिश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए कोड की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनिए। ऑप्शन ए उच्च उत्पादन देने वाले किस्म के बीज, ऑप्शन बी सिंचाई, ऑप्शन तीसरा है ग्रामीण विद्युतीकरण और चौथा है ग्रामीण सड़कें और विपणन। यहाँ ऑप्शन नीचे दिया गया है। ऑप्शन ए में है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है 1, 2, 3, ऑप्शन सी में 1, 2, 4, ऑप्शन डी में है सभी चारों। तो इसका सही जवाब होगा डी, सभी चारों है। ठीक है, हरित क्रांति के घटक जो है जो चारों है, उच्च उत्पादन देने वाली किस्मों के बीज हैं, सिंचाई है, ग्रामीण विद्युतीकरण है और
ग्रामीण सड़कें और विपणन है। ठीक है, यह रिपीटेड क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन रहता है। भारत में वर्ष 1965 के बाद उच्च उत्पादन देने वाले किस्मों के बीजों, उर्वरक, सिंचाई और अन्य तकनीकी प्रयोगों को बढ़ावा देना, ग्रामीण विद्युतीकरण, कृषि उत्पादों की बाजार तक पहुंच सुनिश्चित कराने के लिए ग्रामीण सड़कों और विपणन कार्यों को बढ़ावा देना हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1966 से 67 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई, अतः हरित क्रांति में उपर्युक्त चारों घटक समाहित हैं। ठीक है, तो चारों ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक कृषि के में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है? ऑप्शन ए है कुशल सिंचाई, ऑप्शन बी है गुणवत्ता युक्त बीज, ऑप्शन सी है कीटनाशकों का प्रयोग, ऑप्शन डी उर्वरकों का प्रयोग, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ई होगा। उपयुक्त विकल्पों में से सभी उपाय कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है। भारत में 60 से 70% दशक में बीज, खाद, सिंचाई, कीटनाशकों और पादप संरक्षण तकनीकों के उत्पादन, विकास और प्रयोग में वृद्धि हुई है। इससे देश में हरित क्रांति का सूत्रपात हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध। ऑप्शन ए हरित क्रांति से, ऑप्शन बी है श्वेत क्रांति से, ऑप्शन सी है नीली क्रांति से, ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी से। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में सभी से। वर्ष 2000 में केंद्र सरकार ने एक नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की। इस कृषि नीति के तहत इंद्रधनुषीय क्रांति की परिकल्पना प्रस्तुत की गई। इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि के क्षेत्र से संबंधित सभी क्रांतियों को शामिल किया गया, जैसे हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, लाल क्रांति, सुनहरी क्रांति, भूरी क्रांति और रजत क्रांति आदि सभी को इसमें शामिल किया गया था इंद्रधनुषीय क्रांति में। ठीक है, कब? तो 2002 में। काली क्रांति संबंधित है। ऑप्शन ए है मत्स्य उत्पादन, ऑप्शन बी है कोयला उत्पादन, ऑप्शन सी है कच्चा तेल उत्पादन, ऑप्शन डी है सरसों उत्पादन, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं है या फिर एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ई, नहीं ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। सॉरी, हाँ इसका सही जवाब, काली क्रांति का संबंध तो कच्चा तेल उत्पादन से हुआ था, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ठीक है, यह रिपीटेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। ठीक है, काली क्रांति का संबंध कच्चा तेल उत्पादन से है। अन्य प्रमुख क्रांतियां तथा उनके उत्पादन इस प्रकार है, जैसे गुलाबी क्रांति प्याज उत्पादन से। ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन के अलावा जैसे काली क्रांति जो है जो कच्चे तेल के उत्पादन से संबंधित, इसके अलावा भी यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। गुलाबी क्रांति के संबंध किससे है? तो प्याज उत्पादन। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, तो हर एक पॉइंट से क्वेश्चन बनेगा। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, लाल क्रांति मांस और टमाटर उत्पादन। ठीक है, लाल क्रांति मांस और टमाटर उत्पादन और पीली क्रांति तिलहन उत्पादन। तो इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, एकदम बनता ही बनता है। ध्यान रखिएगा, गुलाबी क्रांति प्याज उत्पादन, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, लाल क्रांति मांस और टमाटर उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत का सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य। ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। रिपीटेड क्वेश्चन है, देखिए 53rd और 55th बीपीएससी में पूछी गई है। इसका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश। अधिक गेहूं उत्पादक राज्य जो है जो उत्तर प्रदेश है। देख लेते हैं इसके डेटा को। प्रश्नकाल के दौरान 3 बड़े गेहूं उत्पादक राज्य क्रमशः थे उत्तर प्रदेश, पंजाब एवं हरियाणा। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2021-22 चतुर्थ अग्रिम अनुमान के वर्ष 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक गेहूं उत्पादक 3 राज्य क्रमशः है। पहला स्थान उत्तर प्रदेश का, दूसरा मध्य प्रदेश का, तीसरा पंजाब का। यह देखिए 21-22 का डेटा है। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि यह क्लास आप लोगों के लिए लाभप्रद साबित होगा। इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्लास पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल AV Academy को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि इस तरीके के क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और इस तरीके की क्लास का बेनिफिट आप लोग ले सकें। दोस्तों आपका और हमारा
यह चैनल एवी एकेडमी आगे ग्रोथ करे, इसके लिए भी आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।